हेलो एवरीवन। तो पिछला वीडियो जो आपका था वो हमारा मॉडल सेट टू मॉडल सेट वन टर्म टू इंग्लिश कोर 11th का जो है वो हमारा किसका था, नोटिस का था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग वो पढ़ चुके थे और क्वेश्चन देख भी चुके थे, समझ भी लिए थे कि नोटिस हम लोग फॉन्ट पे कैसे लिखेंगे। तो आज हम लोग लेटर को समझने वाले हैं कि आखिर लेटर हम लोग कैसे लिखेंगे और मॉडल सेट वन टर्म टू का जो है इसमें किसके बारे में लेटर किसके बारे में लिखने के लिए दिया है। तो आइए जानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि आपको एक लेटर लिखना है किनके पास, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास, ठीक ना। गिविंग योर व्यूज ऑन नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, टूरिस्ट का मतलब जो घूमने के लिए आते हैं। तो कह रहा है कि टूरिस्ट के साथ बेटर कम्युनिकेशन के लिए, बेटर मतलब बेहतर कम्युनिकेशन के लिए जो है, ठीक ना, कि आपका जो नेसेसिटी है, आवश्यकता जो है इंग्लिश को प्रमोट, इंग्लिश स्पीकिंग को प्रमोट करने को लेकर इंडिया में, इस पे आपको अपना व्यू देना, आपको अपना विचार देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर आपको एक लेटर लिखना है किसके पास, द टाइम्स ऑफ इंडिया के पास, और इसके बाद जो है टूरिस्ट के साथ बेहतर कम्युनिकेशन के लिए भारत में अंग्रेजी बोलने को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना, भारत में अंग्रेजी बोलने को बढ़ावा देने की आवश्यकता के लिए जो है आपका जो विचार है उस विचार को आप क्या कीजिए, लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस लिखते हैं जहां से हम लोग लेटर को सेंड करते हैं। तो हम लोग इसको सबसे टॉप पे लिखेंगे। मान लीजिए आप सीओडी से हैं तो लिखेंगे सीओडी रेडी। डेट मेंशन करना होता है। अब डेट में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे टीएच भी लगा सकते हैं, 29 टीएच मई, ठीक ना। और 2022 या तो मई पहले लीजिए, मई, फिर 19 29 22 बाद में लिखिए, जैसा मन करता है आपको वैसा लगाइए। वो फॉर्मेट आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। और डेट के जस्ट नीचे हम लोग का रिसीवर एड्रेस, दैट मीन्स जो लेटर को रिसीव करने वाला होता है, जो लेटर को क्या करने वाला होता है, रिसीव करने वाला होता है, उसके बारे में हम लोग मेंशन करते हैं। और तो यहाँ पे हम लोग लेटर को रिसीव कौन करेगा, लेटर को रिसीव करेगा टाइम्स ऑफ इंडिया वाला। कौन करेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर। तो यहाँ पे ये लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है, लेटर किस पे लिखने के लिए बोल रहा है, नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया, कि इंडिया में जो है अंग्रेजी बोलने को बढ़ावा देने के लिए जो जरूरत है उसके बारे में लिखना है, आवश्यकता जो उसके बारे में लिखना है। तो इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन मतलब था अभिवादन, सर या डियर सर करके हम लोग सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ के बाद चलिए आगे नीचे समझते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सैल्यूटेशन के जस्ट बाद से नीचे से लिखेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक to draw your attention of the concerned authority through your newspaper towards the necessity of promoting English speaking in India for better communication with the tourist। करा कि ड्यू टू रिस्पेक्ट मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से इनसे जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं, जो इनसे संबंधित अधिकारी हैं, उनका ध्यान जो है पर्यटकों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन के लिए भारत में अंग्रेजी बोलने को बढ़ावा देने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एज इंग्लिश स्टैंड्स फॉर अ लैंग्वेज विच इज अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउ, कि जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश जो है एक ऐसी भाषा है जो अब एक वैश्विक भाषा बन चुकी है, दैट मीन्स ग्लोबल भाषा बन चुकी है। और देयरफॉर देयर इज एन इमीडिएट डिमांड फॉर द इंक्रीज इन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, और इसलिए जो है अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये इमीडिएट डिमांड है, कि तत्काल मांग है। Therefore, their schools
should make it compulsory for all the students to speak and learn English। और इसलिए स्कूल के सभी छात्रों के लिए अंग्रेजी बोलना और सीखना अनिवार्य कर देना चाहिए। कंपलसरी मतलब अनिवार्य कर देना चाहिए। Also, in order to make the country accessible for the tourist, it is important that the people of India know the language। और इसके बाद बोला कि साथ ही जो है देश को पर्यटकों के लिए थोड़ा सा एक्सेसिबल बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए यह जरूरी है कि भारत के लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोले। Hence, अतः इंग्लिश शुड बी प्रमोटेड एंड इनकरेज्ड। और अतः इसलिए जो है इंग्लिश को प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक ना। प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना चाहिए, और इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगे लिखें, आई होप यू विल पब्लिश माई लेटर इन योर स्टीम न्यूज़पेपर। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे लेटर को आप अपने स्टीम न्यूज़पेपर में क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। उसके बाद फेथफुली ABC करके नाम डाल दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेटर हो गया। तो जहां तक लगता है कि आपको एकदम इजीली समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन बताया, और इसे एक बार, दो बार, तीन बार देखें, और देखने के बाद आप इसे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जैक के मॉडल सेट में दिया गया है, तो पूछने की संभावना कुछ ज्यादा ही है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में किस पे, आर्टिकल अनएम्प्लॉयमेंट पे जो आर्टिकल दिया गया है उसके साथ। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका अगला वीडियो कल ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।